हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके सेकंड टर्म के पोल साइंस की सेकंड बुक के थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है नियोजित विकास। प्लान डेवलपमेंट के नाम से चैप्टर है और इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो कन्विंसिंगली आपको एमसीक्यू और लॉन्ग आंसर्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है या टॉपिक है वो रहता है भारतीय अर्थव्यवस्था के मॉडल की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मॉडल। जैसे अगर आप बात करते हैं, भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे सामने तीन बड़ी चुनौतियां थी, जैसे एकता के सूत्र में बांधना, आर्थिक विकास करना और लोकतंत्र की स्थापना करना। तो यहाँ पर हम आर्थिक विकास की जो चुनौती थी उसको सॉल्व करने के ऊपर देखेंगे कि आर्थिक विकास की चुनौती कैसे सॉल्व की गई। सबसे पहली चीज़, हमारे पास आज़ादी के बाद दो ऑप्शंस थे, या तो हम समाजवाद अपना सकते थे या तो हम पूंजीवाद। हम सोशलिस्ट भी बन सकते थे और हम कैपिटलिस्ट भी बन सकते थे, लेकिन भारत ने जिस अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, भारत ने कहने के लिए तो क्या अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है कि भारत ने स्टार्टिंग में ड्यूरिंग दी कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के दौरान सिर्फ और सिर्फ समाजवाद को लगभग 70% तक फॉलो करा। इनफैक्ट हमारा योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, ये सब हमने समाजवादी व्यवस्था से कॉपी करी थी। अब इसमें अगर हम देखें इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि भारत में जब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया गया, तो इसके साथ साथ हमारे कुछ फ़ायदे थे, कुछ बेनिफिट्स थे। तो इनके बारे में अगर हम देखें, सबसे पहली चीज़, जो हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल होता है, इसके अंदर हम पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का विलय देखते हैं। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका मतलब ही होता है मर्जर ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, कि ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था का मॉडल है जहाँ पर समाजवाद के तत्व भी देखने को मिलेंगे और पूंजीवाद के तत्व भी देखने को मिलते हैं। यानी प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर हम दो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले कि निजी क्षेत्रों को प्रमोट किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कि आप प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने के लिए फंडिंग भी करते हो, थोड़ी बहुत टैक्स स्लैब्स में भी इसको छूट दिया करते हो। इसी के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधनों का कुशलतम प्रयोग देखा जाता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र है यानी सरकारी क्षेत्र है, पूरी का पूरा सरकार के अधीन होता है और ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर सरकार सामाजिक कल्याण पे जोर देती है। इसके अलावा एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इन गवर्नमेंट सेक्टर, जो संसाधन हमारे जितने भी होते हैं वहाँ पर उनका इष्टतम या सबसे बेटर प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा निजी लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों का विकसित स्तर देखा जाता है देश के अंदर, कि डेवलप्ड लेवल ऑफ प्राइवेट प्रॉफिट एंड द सोशल वेलफेयर। जब आप बात करते हैं निजी क्षेत्र और सामाजिक कल्याण दोनों का एक विकसित स्तर है, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर वालों का भी भला हो रहा है और जो वर्ग प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, जो एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं या किसी और सेवाओं में जुड़े हुए हैं, उनका भी भला सरकार पूरी तरह से कर रही होती है। इसके साथ साथ देश में पूंजी निर्माण अधिक होता है, कैपिटल फॉर्मेशन इज मोर इन कंट्री, कि जो देश में आपके पूंजी निर्माण होता है, जो अर्थव्यवस्था के विकास का एक सूचक माना जाता है, ये भी तेज़ी से देखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक छोटा सा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। रिवाइज करते रहिएगा एंड कीप वॉचिंग स्टार्ट रिवीजन।